एनसीसी न्यू सिलेबस 2024 बॉर्डर एरिया एंड कोस्टल एरिया। तो आज हम लोग फिर से एक बार इस टॉपिक को पूरा रिवीजन कर लेंगे। टोटल इसमें 50 या 55 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट पूरा देना और आपका 50 प्लस सही होना चाहिए, क्योंकि पहले भी 2 बार पढ़ा चुका हूँ। बाकी आपको सारे नोट्स टोटल टॉपिक गूगल पर आप सर्च कर लेंगे www.tejasnccermy.com, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे अवेलेबल करा दिया हूँ। और आप बुक परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। जिनको बुक परचेज करना होगा, क्योंकि बुक मैंने डाटा नहीं दिया, आप पेड कोर्स पीडीएफ ले लेंगे, इस नंबर पर मैसेज कर लेंगे कि पेमेंट कहाँ से करना है, जिन्हें लेना है। नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। बुक में डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। टेस्ट पूरा देना, ठीक है। और शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर होती है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, वियतनाम। एक क्वेश्चन पर आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा बस, तो आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वियतनाम। सेकंड, 3 प्रकार की सीमाएं खाली स्थान और हैं: भूमि सीमा, समुद्री सीमा और हवाई सीमा, वास्तविक सीमा, काल्पनिक सीमा और विवादित सीमा, सीधी सीमा, घुमावदार सीमा और जिगजैग सीमा, चिन्हित सीमा, अचिन्हित सीमा और दीवार सीमा। और इसी तरह से ना सारे टॉपिक्स में टोटल 17 टॉपिक का एग्जाम होगा। 17 टॉपिक में लंबे लंबे क्वेश्चंस दिए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भूमि सीमा, समुद्री सीमा और हवाई सीमा। थर्ड, भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? 6, 7, 8, 9। भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 7 देशों के साथ। 4, जो सीमा स्पष्ट रूप से पहचानी जाती है और विवाद रहित होती है उसे कौन सी सीमा कहा जाता है? ज्ञात, लिखा हुआ, सीमांकन, मापा हुआ। क्विज टेस्ट ना थोड़ा लेट हो जा रहा है आजकल, क्योंकि आपके लिए वो नोट्स भी रेडी करने हैं। सी होगा, सीमांकन। 5th, वह सीमा जो स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं गई है और या विवादित है कौन सी सीमा कहलाती है? अज्ञात, अलिखित, अनियंत्रित, अचिन्हित। क्या होगा? वह सीमा जो स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं गई या फिर विवादित हो, जहां पर मैटर हुए हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अचिन्हित। 6, खाली स्थान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों और क्षेत्रों से बना एक क्षेत्र है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति और भाषाओं से प्रभावित है। वृहत भारत, विशाल भारत, भारतीय एशिया, इनमें से कोई भी नहीं। शायद ना टोटल 55 क्वेश्चन है, तो टेस्ट पूरा देना। 22-23 मिनट का होगा टेस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, वृहत भारत। 7, भारत के पश्चिम की ओर के समुद्र को क्या कहा जाता है? गुजरात सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। भारत के पश्चिम की ओर के समुद्र को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अरब सागर। 8, भारत के पूर्व की ओर के समुद्र को क्या कहा जाता है? गुजरात सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। भारत के पूर्व की ओर के समुद्र को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। 9, भारतीय तट रेखा का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? सुंदरबन, कन्याकुमारी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। क्या होगा? भारतीय तट रेखा का सबसे पश्चिमी भाग, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी। 10, भारतीय तट रेखा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? सुंदरबन, कन्याकुमारी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। आंसर सभी का आने चाहिए।
करेक्ट आंसर ऑप्शन है सुंदरबन। 11 भारतीय तट रेखा का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? सुंदरबन, केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी। 12 कोरोमंडल तट खालिस्तान के किनारे स्थित है? हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पूर्वी घाट। नेक्स्ट 13 कोंकण तट खालिस्तान के किनारे स्थित है? हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। क्या होगा? कोंकण तट खालिस्तान के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। 14 कन्नड़ अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और आज सुबह में जो मैंने आपको मॉडल पेपर अवेलेबल कराया था, जो सी सर्टिफिकेट का एमसीक्यू हुआ था, जिसमें लगभग 250-300 क्वेश्चन है, तो आज शाम में ना 7 बजे उसी की क्लास शुरू होगी। ये होगा कर्नाटक। 15 मलयालम अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मलयालम अधिकतर किस राज्य में? करेक्ट आंसर बी केरल। 16 तमिल अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। 17 तेलुगु अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 18 स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? 565, 652, 475, 532। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 565। 19 भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितने युद्ध लड़े हैं? 4, 5, 3, 6। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5। 20 आजादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? जसवंत सिंह, शेख अब्दुल्ला, हरि सिंह, जोरावर सिंह। आजादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हरि सिंह। 21 भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1965, 71, 47, 62। भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? एक ही बार हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1962। 22 राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल का इलाका, नदीय भूभाग। करेक्ट आंसर ऑप्शन है रेगिस्तानी इलाका। 23 भारत चीन सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल का इलाका, नदीय भूभाग। भारतीय चीन सीमा पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र। 24 भारत म्यांमार सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका,
पर्वतीय क्षेत्र, जंगल का इलाका, नदीय भूभाग। भारत म्यांमार सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जंगल का इलाका। 25, भारत में तटीय क्षेत्रों वाले कितने राज्य हैं? 6, 7, 8, 9। टोटल 55 क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में ना आप कमेंट जरूर करेंगे कि कितना आपने सही किया 55 में। 50 प्लस जो करेंगे आप ए ग्रेड में हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 9। 26, द्वीपीय क्षेत्रों सहित भारत की तट रेखा कितने किलोमीटर है? 7516.6 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर, 1197 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7516.6 किलोमीटर। 27, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 7516.6 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर, 1197 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। तो ये सब ना पॉइंट वाला ना थोड़ा अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी आपको। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 5422.6 किलोमीटर। 28, भारत के द्वीप क्षेत्रों की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन दिया है, आप लोग देखकर बताएं क्या होगा। भारत के द्वीप क्षेत्रों की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1197 किलोमीटर। 29, बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप द्वीप, मालदीव द्वीप, नरद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 30, अरब सागर में भारत के द्वीप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप द्वीप, मालदीव द्वीप, नरद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लक्षद्वीप द्वीप। 31, भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा तटीय क्षेत्रों में रहता है? 1/4, 1/5, 1/3 या हाफ? क्या होगा? भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा तटीय क्षेत्रों में रहता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1/5। 32, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। 33, भारत के 3 तटीय महानगर खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान है। अहमदाबाद, गोवा और पौंडीचेरी, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 34, हमारी सीमाओं के पार कौन सी अवैध गतिविधियां की जाती है? गैर कानूनी इमिग्रेशन, तस्करी, आतंक, ऊपर के सभी। चलो फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। 35, निम्नलिखित में से कौन सा बॉर्डर का एक प्रकार नहीं है? आईबी, नियंत्रण रेखा, डीजीसीएल, एलएसी। इनमें से कौन सा बॉर्डर का एक प्रकार नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डीजीसीएल।
36 दो देशों के बीच अच्छी तरह से सीमांकित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा को क्या कहा जाता है? नियंत्रण रेखा, IB, LAC, AGPL। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी IB। 37 भारत और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी नियंत्रित भागों के बीच सैन्य नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? नियंत्रण रेखा, IB, LAC, AGPL। चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन है नियंत्रण रेखा। 38 खाली स्थान वह रेखा है जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों की वर्तमान स्थिति को विभाजित करती है। AGPL। नियंत्रण रेखा, IB, LAC। चलो फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन है AGPL। 39 खाली स्थान वह सीमा रेखा है जो भारतीय क्षेत्र को तिब्बत के चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। AGPL, LAC। नियंत्रण रेखा, IB। चलो जल्दी सभी लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी LAC। 40 1914 में सीमांकित भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, शिमला लाइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन। 41 सीमा क्षेत्र प्रबंधन में NCC कैडेट कौन से कार्य कर सकते हैं? सीमा क्षेत्र जागरूकता अभियान, सीमा क्षेत्र सुरक्षा और खुफिया कार्य, आपदा प्रबंधन, ऊपर के सभी। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऊपर के सभी। 42 भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB की रक्षा के लिए कौन सा बल नामित किया गया? BSF, सेना, ITBP, SSB। आंसर सभी का आने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है BSF। 43 भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB की सुरक्षा के लिए कौन सा बल नामित किया गया है? BSF, SSB, सेना, ITBP। टाइम शुरू हो चुका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी SSB। 44 भारतीय सेना के साथ भारत और चीन के बीच सीमाओं की रक्षा के लिए कौन सा बल नामित किया गया? BSF, SSB, ITBP, असम राइफल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ITBP। 45 तटीय क्षेत्रों में NCC कैडेटों की क्या भूमिका है? तटीय सुरक्षा जागरूकता अभियान, आपदा प्रबंधन, तटीय पारिस्थितिकी पर जागरूकता, ऊपर के सभी। तटीय क्षेत्रों में NCC कैडेटों की क्या भूमिका है? करेक्ट आंसर डी ऊपर के सभी। 46 भारत और म्यांमार के बीच सीमाओं की रक्षा के लिए कौन सा बल नामित किया गया है? असम राइफल्स, BSF, SSB, ITBP। चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन है असम राइफल्स। 47 भारत की सीमाओं के प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत बनाए गए विभाग का नाम क्या है? BSF, सीमा प्रबंधन विभाग,
सैन्य मामलों का विभाग, इनमें से कोई भी नहीं। भारत की सीमाओं के प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत बनाए गए विभाग को क्या कहते हैं? बी, सीमा प्रबंधन विभाग। 48, BADP का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म? बॉर्डर एरिया डेमार्केशन प्लान, बॉर्डर एरिया डैमेज प्रोटेक्शन, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉन ऑफ द अबव। ये सब नए फुल फॉर्म है, आप लोग स्पेलिंग याद करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ BADP। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। 49, BOP का पूर्ण रूप क्या है? बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, बॉर्डर आउट पेट्रोल, बॉर्डर ओवर प्रोटेक्शन, बॉर्डर आउट पोस्ट। क्या होगा? BOP का करेक्ट आंसर बॉर्डर आउट पोस्ट। 50, COB का पूर्ण रूप क्या है? कंपनी ऑपरेटिंग बेस, कंपनी ऑन बॉर्डर, कंपनी ओवर बॉर्डर, नॉन ऑफ द अबव। फुल फॉर्म ऑफ COB, स्पेलिंग पूरा परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कंपनी ऑपरेटिंग बेस। 51, स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए सीमा पर या नियंत्रण रेखा या LAC पर दोनों पक्षों के कमांडरों द्वारा आयोजित बैठक को क्या कहा जाता है? सीमा बैठक, फ्लैग मीटिंग, फोर्स मीटिंग, इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा? आंसर सभी का आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फ्लैग मीटिंग। 52, LC का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म? लाइन कट, लेक कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लाइन ऑफ कंट्रोल। 53, LAC का पूर्ण रूप क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑल कंट्रोल, लाइन एट चाइना, नॉन ऑफ द अबव। चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 54, AGPL का पूर्ण रूप क्या है? एक्चुअल ग्राम पंचायत लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्लेशियर पोजीशन लाइन, नॉन ऑफ द अबव। फुल फॉर्म ऑफ AGPL। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। लास्ट 55, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा का काम करने वाली एजेंसी कौन सी है? भारतीय नौसेना, तटरक्षक, तटीय समुद्री पुलिस, ऊपर के सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करें। 55 में कितना से? जिनका 50 प्लस होगा एक अटेम्प्ट में, आप ए ग्रेड वाले कैटेगरी में हैं, बाकी लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। और आपको सारे डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट पर मिलेंगे, गूगल पर आप सर्च कर लेंगे। जिन्हें बुक कोई परचेज नहीं करेगा, जिन्हें बुक परचेज करना हो आप अभी PDF ले लेंगे, ठीक है। बुक अपना अभी नहीं है तेजस का, तो बेस्ट PDF अवेलेबल है पेड कोर्स है। आप इस नंबर पर मैसेज कर लेंगे, फिर पेमेंट करने के बाद आपको दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेंगे। शाम में क्लास 7 बजे होगी और चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।